guys, today I'm here with another interesting and very important topic, which is types of conditional sentences. I heard people saying, what are conditional sentences, what are they, which are the types of conditional sentences. So today I'm here to explain what are conditional sentences and what are their types. So before starting, you should know what is the use of shall and will, because it will be needed in the conditional sentences, so you have to know the use of shall and will. So without wasting time, let's dive in. तो सबसे पहले हम बात करते हैं shall के बारे में. शेल किसी फर्स्ट पर्सन आई या वी के साथ यूज होता है और विल जो होता है वो सेकेंड पर्सन के साथ यूज होता है, सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ, जैसे कि ही, शी, दे. और शेल यूज होता है फर्स्ट पर्सन के साथ, आई या वी के साथ. फॉर एग्जाम्पल, आई शेल बाय अ पेन. ये एग्जाम्पल थी शेल की, जिसमें आई के साथ शेल लगा है. और नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही विल गो देयर, और इस एग्जाम्पल में ही के साथ जो कि थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ हमने विल लगाया है. So now we're going to talk about the conditional sentences and their types. So let's get started. एक conditional sentence 2 parts में डिवाइड होता है. एक पार्ट को हम if पार्ट कहते हैं और दूसरे पार्ट को मेन पार्ट. For example, if you come, we shall welcome you. तो ये एग्जाम्पल है एक कंडीशनल सेंटेंस की, जिसमें 2 पार्ट्स हैं. एक इफ वाला पार्ट है जो है इफ यू कम, और दूसरा मेन पार्ट है वी शैल वेलकम यू. वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस. जैसा कि मैंने बताया कि हर कंडीशनल सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं. एक इफ पार्ट होता है और दूसरा मेन पार्ट होता है. कंडीशनल सेंटेंसेस की टाइप 1 में जो इफ पार्ट होता है वो सिंपल प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट टेंस में होता है. और जो मेन पार्ट होता है वो सिंपल फ्यूचर में होता है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट. फॉर इंस्टेंस, इफ इट रेन्स टुडे यू विल गेट वेट. इस एग्जांपल में जो फर्स्ट वाला इफ पार्ट है उसमें इफ इट रेन्स टुडे यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है. और जो नेक्स्ट पार्ट है मेन पार्ट, उसमें कहा गया है कि यू विल गेट वेट, तो इसमें सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, यू विल गेट वेट. ये सिंपल सेंटेंस है फ्यूचर का. तो टाइप 1 के कंडीशनल सेंटेंस में फर्स्ट पार्ट में भी सिंपल प्रेजेंट और सेकंड पार्ट में सिंपल फ्यूचर लगेगा. In the next part of the conditional sentences, we have to learn the use of would. किसी आदत या प्रैक्टिस को एक्सप्रेस करने के लिए हम would का इस्तेमाल करते हैं. For example, they would buy vegetables on their way back home. इस एग्जाम्पल में वो अपनी एक प्रैक्टिस या हैबिट एक्सप्रेस कर रहे हैं कि वो घर जाते हुए वेजिटेबल खरीदते थे. They would buy. तो would किसी प्रैक्टिस या हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है. कंडीशनल सेंटेंस की टाइप 2 में हम फर्स्ट पार्ट जो इफ पार्ट है उसमें हम सिंपल पास्ट लगाते हैं, और जो मेन पार्ट है उसमें प्रेजेंट कंडीशनल लगाते हैं. प्रेजेंट कंडीशनल यानी हम वुड का यूज करते हैं मेन पार्ट में. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्ड यू वुड गेट वेट. इस एग्जाम्पल में इफ पार्ट में इफ इट रेन्ड आया है सिंपल पास्ट, और मेन पार्ट में यू वुड गेट वेट. तो वुड का इस्तेमाल हुआ है मेन पार्ट में और इफ पार्ट में सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हुआ है. तो ये टाइप 2 है कंडीशनल सेंटेंस की. कंडीशनल सेंटेंसेस की थर्ड टाइप में इफ क्लॉज में या इफ पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट लगाते हैं. परफेक्ट यानी हैड का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट में टेंस होता है तो पास्ट परफेक्ट लगाते हैं. और जो मेन पार्ट होता है उसमें हम परफेक्ट कंडीशनल लगाते हैं. कंडीशनल यानी वुड का इस्तेमाल करते हैं, और पास्ट वाले हम सेंटेंस लगाते हैं और उसमें वुड का इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट हैड रेन्ड यू वुड हैव गॉटन वेट. इफ पार्ट में इफ इट हैड आया है, हैड का इस्तेमाल हुआ है, पास्ट परफेक्ट रेन. और जो नेक्स्ट पार्ट है मेन पार्ट, उसमें यू वुड हैव गॉटन वेट. इसमें परफेक्ट का भी इस्तेमाल हो गया है और कंडीशनल यानी वुड भी इस्तेमाल हो गया है. सो ये है टाइप 3 ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस.
So these were the 3 types that you must learn, and you should know what are conditional sentences and their types, and you have to use it in your English and your English speaking, writing, listening, and you have to use it. If you want to have more videos like this, so hit the like and do subscribe, and don't forget to share this video. Thanks for watching.